आगे गुरु वशिष्ठ जी जो जीव अपनी सिद्धि के लिए जैसे जैसे प्रयत्न करते हैं उस विविध उपासनाओं के क्रम से वे वैसे वैसे बतलाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं और यक्षों की पूजा करने वाले यक्षों को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपासक उस परम ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल गीता का न्याय है। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ की गीता में यही बात कहा है। इसमें जो सर्वोत्तम है उसी परम तत्व का परमात्म रूप से अपने इष्ट का आश्रय करना चाहिए। कहते हैं कि रघुनंदन जिसकी प्रतीति स्थिर हो, प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, जिसकी प्रतीति जिसकी महसूसी बिल्कुल अस्थाई हो, अस्थाई जैसा लगे उसको जागृत अवस्था कहते हैं। और जिसकी प्रतीति जिसकी महसूसी अस्थाई न हो उसको स्वप्नावस्था कहते हैं। तो यदि जागृत भी कालांतर में स्थिर नहीं है तो उसको भी व्यक्ति को स्वप्ना ही कहना चाहिए, क्योंकि जागृत अवस्था भी तो अंत में समाप्त हो जाती है। मन के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। दृढ़ निश्चय से युक्त चित्त ही वस्तु का बारंबार भावना करता है, उसी के आकार को प्राप्त होता है। मन मोह का जनक है और जगत की स्थिति का कारण भी मन है। मलिन मन ही व्यष्टि है और महाराज पवित्र मन ही समष्टि है। हरिकृष्ण। मन से ही कर्म की उत्पत्ति होती है और मन की उत्पत्ति में भी कर्म को ही संपूर्ण जीवन का बीज कारण माना गया है। दोनों की सत्ता एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ब्रह्म की और मन की जो सत्ता है एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जैसे अंधा सूर्य को नहीं देख सकता, वैसे ही अविद्या से जिसकी बुद्धि अपहरित की जा चुकी है उसको इनका महाराज जो परम चेतन तत्व ब्रह्म तत्व है उसका प्रकाश उसको दिखाई। अब कोई अंधा आदमी है तो आप कहोगे कि सूर्य इतना गोल सा है, ऐसे प्रकाश करता है, फिर सब दिखाई दे। अब वो जन्मांध व्यक्ति क्या जानेगा? जिसकी बुद्धि मायाग्रस्त है, जिसको ये बाहर दिखने वाला बहिर्मुखी व्यक्ति का संसार ही सत्य है, उसको ये बात समझ में नहीं आती है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं रघुनंदन यह सत्य ब्रह्म ही है, ऐसा मन में निश्चय करके तुम्हें अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप में ही अनुभव करना चाहिए। मैं ही वह ब्रह्म परमात्मा हूँ, ऐसा तुम अनुभव। ये वेद का वाक्य है। सो हम सो अहम ब्रह्मास्मि आदि जो महावाक्य वेद के हैं उसी का प्रतिपादन कर रहे हैं। कहते हैं कि बोध से ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। रघुनंदन जो नित्यानित्य वस्तु के विवेक से संपन्न है, क्या वस्तु नित्य है और क्या अनित्य है, जिसके चित्त की वृत्तियां परमात्मा में पूर्ण रूपेण, सद्गुरु में पूर्ण रूपेण और शास्त्र में पूर्ण रूपेण विलीन हो जाती हैं, जो संकल्पों का संसार के प्रति जो अन्यान्य प्रकार के संकल्प हैं उनका परित्यागी है, जो जड़ दृश्य का परित्याग कर रहा है, जो दृष्टा परमात्मा का अनुभव कर रहा है, जो परमात्म तत्व में जाग रहा है, जो संसार में सोया हुआ है लेकिन महाराज अपने इष्ट में जो जाग रहा है, ऐसा विरक्त महापुरुष कामना रहित, ऐसे अधिकारी पुरुष का अज्ञान स्वतः धीरे धीरे क्रमशः विगलित हो जाता है। तीव्र वैराग्य संसार के प्रति और विशेष प्रकार का राग अपने इष्ट के प्रति हो जाता है और फिर उसके जीवन के अंदर जो जड़ चेतन की गांठ पड़ी है, राम गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि वो स्वतः ढीली हो जाती है। ढीली नहीं, समयांतर में खुद ही खुल जाती है। जो जिसको गोस्वामी जी ने कहा जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तो मन के शांत होने पर समदर्शिता का हमारे जीवन में उदय हो जाता है। आगे मनोनिग्रह की बात बतलाई गई है। जिज्ञासु ही ब्रह्म उपदेश का अधिकारी है।
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। जिज्ञासु कहते हैं जो अपने जानने की जो इच्छा रखता है। मूढ़ और अपने आप को जो ज्ञानी बनते हैं उनको ये ब्रह्म तत्व का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। मूढ़ है तो पकड़ ही नहीं पाएगा, और जो अपने आप को मान लिया कि जो मैं जानता हूं बस वही ठीक है, वो भी नहीं पकड़ पाएगा। जिसे जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है वह अत्यंत मूढ़ है। वह अत्यंत मूढ़ पुरुष की प्रति यदि जगत की असत्यता का प्रतिपादन किया जाए तो वो समझेगा जो आंख से दिखने वाली वस्तु को ही सत्य माने बैठा है, उसको कैसे कहोगे कि ये असत्य है? और मानेगा ही नहीं, तो कहेगा यही सत्य है, जो दिख रहा है वही सत्य। जो नहीं दिख रहा है उसको कैसे मानेगा? उसको कार्य कारण सिद्धांत का खबर ही नहीं, वो मूढ़ है। नारायण परमात्म तत्व के अभ्यास किए बिना जगत की सत्यता के अनुभव का निराकरण नहीं हो सकता है। इस संसार में किसी का भी जो निश्चय अंतःकरण में जड़ जमा करके सुदृढ़ हो गया है, हमने निश्चय कर दिया है कि बस जो दिख रहा है वही सत्य है, तो फिर हम उस परम चेतन तत्व को जान। जिसने निश्चय कर लिया है कि मात्र एक दूसरे के संयोग से ही ये संसार चल रहा है, और कोई संसार को बनाने बिगाड़ने वाला कोई सत्ता नाम की चीज, जिसके दिमाग में ये बात बैठ चुका है कि आत्मा इसमें से निकल गया है, आत्मा जाता है और आत्मा आता है, भटकता रहता है, उसको समझाना बहुत मुश्किल। नारायण बोध किए बिना अधिष्ठान तत्व का बोध नहीं हो सकता, इसलिए उसे बोध का उपदेश देना व्यर्थ है। तो यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, ऐसा उपदेश उस मनुष्य के प्रति देना उचित नहीं है जो अत्यंत अज्ञानी है। आगे गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राम, जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान है उस पुरुष के प्रति ही यह उपदेश वाणी सफल होती है। जो पुरुष पूर्ण ज्ञानी है वह भी उपदेश देने के योग्य नहीं, क्योंकि उसके पास विचार करने की कोई क्षमता। तात्पर्य है कि जो न तो अत्यंत अज्ञानी है और या तो जो इस संसार को ही भली प्रकार जानने में लगा है, जिज्ञासु नहीं है। तो ऐसे जिज्ञासा रहित व्यक्ति को ज्ञान देना ऊसर में बीज बोने जैसा है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। आगे सदाचार से क्या लाभ होता है इसकी चर्चा की गई है, इसके बारे में हम आपके समक्ष कल बात रखेंगे। आपने 10 मिनट कहा था, मैंने 2-4 सेकंड पहले ही वाणी को विश्राम कर दिया। प्रेम से बोलिए आनंद कंद। योग वासिष्ठ महारामायण भगवान श्री हनुमान जी महाराज नमः। पार्वती हर हर महादेव। श्री राम में सब जगह परम प्रणाम।